गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि एग्ज़ाम में किस तरह आंसर शीट पे लिखना है, हाउ टू गेट गुड स्कोर इन योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, सब्जेक्टिव में आप किस तरह लिखेंगे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन का आंसर शीट लिखने से पहले आप पेपर को एक बार रफली थॉरली पूरा पढ़ लीजिए कि आप उसमें फिर टिक मार्क कर लीजिए। जो क्वेश्चन सबसे ईजी है वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। ठीक है, रीड फुल पेपर थॉरली। ठीक है, बहुत जल्दी विदिन 2 मिनट में आप जल्दी से क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। मार्क द इजीएस्ट क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन बहुत इजी है उस पर डबल टिक करके डबल टिक करके मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन इजी है, मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू राइट इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो होगा वो कॉपी चेक करता है तो उसको अकॉर्डिंग टू हमें नंबर्स के हिसाब से नहीं है, हमें जो क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है उसको हम पहले परफॉर्म करेंगे जिससे कि हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी कॉपी में स्टार्टिंग में अगर नंबर अच्छे मिल रहे हैं तो फिर बाद में भी नंबर अच्छे मिलते रहेंगे और आपका भी कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा कि हमें पेपर आ रहा है, तो आप करते रहोगे। इसलिए अब ये मत ध्यान देना कि हमें पेपर को सीक्वेंस से करना है, हमें पेपर उस सीक्वेंस से करना है जिस सीक्वेंस से हमें पेपर अच्छे से आ रहा है, हम अच्छे से राइटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप राइटअप करते समय ये चीज़ ध्यान रखनी है, सेक्शन जो भी पेपर का सेक्शन ए बी सी है उसको आप सेंटर में लिख देंगे। सेक्शन को आंसर लिखते समय क्वेश्चन नंबर लिखेंगे सेंटर में, और जो भी पार्ट है उसको आप मेंशन जरूर करेंगे, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है। ठीक है, तो सेक्शन ए बी सी क्वेश्चन नंबर 2 3 4 अगर पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट है, वो सभी कुछ आप मेंशन करेंगे बिफोर द आंसर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपने मेंशन नहीं किया तो एग्जामिनर को दिक्कत होती है कि किसका आंसर है, तो वो ढंग से मार्क्स नहीं दे पाएगा। अटेम्प्ट आल क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं, तो कोशिश करिए आप लोग सब्जेक्टिव में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर कोई क्वेश्चन ढंग से नहीं आ रहा है आपको तो उसके रिगार्डिंग, उसमें जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी 2-4 लाइनें जरूर लिखिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना, अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना, ये चीज़ ध्यान रखना। सभी क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये चीज़ ध्यान रखना। नीट एंड क्लीन कॉपी, सब्जेक्टिव में बेटा आपकी कॉपी बहुत प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए विद गुड हैंड राइटिंग एंड प्रॉपर स्पेसिंग। स्पेसिंग भी बहुत जरूरी है, आप लेफ्ट साइड में थोड़ा स्पेस दे दें, राइट साइड में स्पेस दे दें, ऊपर भी यहाँ पे सेंटर में आंसर नंबर लिखेंगे, फिर इस तरह लिखना शुरू करेंगे तो अपने स्पेसिंग प्रॉपर देते रहे। एक एक लाइन की स्पेसिंग दे दें, एग्जाम्पल लिखने से पहले स्पेसिंग दे दें, डेफिनेशन लिखने के बाद स्पेसिंग दे दें। ठीक है, तो प्रॉपर स्पेसिंग देंगे तो उससे अपने आप पेज की लेंथ भी बढ़ जाती है। ड्रॉ ए लाइन आफ्टर सॉल्विंग ईच क्वेश्चन, जब भी एक आंसर लिखने के बाद उसमें आंसर के नीचे एक लाइन खींच देंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप मिडिल में लिखें या साइड से लिखें तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के बाद उसको एक लाइन जरूर डालनी है। डू नॉट फॉरगेट टू राइट यूनिट ऑफ न्यूमेरिकल्स, कोई भी अगर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे इट इज़ मस्ट टू राइट देयर यूनिट। ठीक है, कभी कभी कोई एग्जामिनर हाफ मार्क्स कोई एक नंबर भी काट लेता है अगर आपने यूनिट को मेंशन नहीं किया। अगर टेम्परेचर है तो केल्विन लिखना है। ठीक है, मीटर की है, सेंटीमीटर, जो भी यूनिट है उसकी यूनिट को आप जरूर लिखेंगे। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। यूज़ एग्जाम्पल एंड फिगर, अगर आपको डेफिनेशन पूछिए, किसी की डेफिनेशन को ड्राइव करिए इकोसिस्टम में, तो उसके एग्जाम्पल भी बताएंगे आप। अगर हो सके क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आप फिगर अगर बता सकते हैं विद लेबलिंग तो फिगर भी डिस्क्राइब करेंगे। कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसकी इक्वेशन को बताएंगे। तो कोई भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, अगर 1 मार्क्स का है तो आप उसको 1 या 2 लाइन में लिखेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो उसमें एग्जाम्पल फिगर एंड इक्वेशन बना के हम उसको हाफ पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें किस तरह राइटअप लिख करना है। नेक्स्ट है राइट आंसर पॉइंट वाइज नॉट पैराग्राफ वाइज, ये बच्चों बहुत ध्यान रखना। अगर हमें कोई भी आंसर लिखना है तो हमें ऐसे टाइप में नहीं लिखना है कि हम उसको पैराग्राफ में लिख रहे हैं। हम उसको कोशिश करेंगे, हमने एक ये 3 लाइनें ये लिख दी, फिर दूसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे, इस तरह हम पॉइंट वाइज उसका आंसर को डिस्क्राइब करेंगे जिससे कि कॉपी नीट एंड क्लीन और अच्छे से दिखेगी। उसने बच्चे ने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, ना कि पैराग्राफ टाइप में। ये चीज़ ध्यान रखना, पैराग्राफ टाइप में हमें आंसर नहीं देना, हमें आंसर पॉइंट वाइज देना है 1 2 3 4 5 लिख के। अगर कोई क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो हमें इस तरह बीच में लाइन खींच के डिफरेंस लिखने हैं, ना कि इस तरह कि पहले हमने उसके पॉइंट्स लिख दिए फिर हमने उसके पॉइंट्स लिख दिए, इस तरह नहीं लिखना। ठीक है, कोई भी जैसे ऑक्सीडेशन नंबर है, वैलेंसी में डिफरेंस लिखना है तो हमें इस साइड में ऑक्सीडेशन नंबर है तो वैलेंसी, जो मेन डिफरेंस है वही लिखने, सिमिलरिटीज़ नहीं देनी है। ठीक है, डिफरेंसेस देने हैं। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन में इसी तरह लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आप उस तरह आपने पहले एक पॉइंट को लिख लिया फिर दूसरे पॉइंट को लिखा तो उसमें पूरा प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलता। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ध्यान रखना। नेक्स्ट है डोंट बी पैनिक, रीड पेपर केयरफुली। आप पेपर को सबसे पहले केयरफुली रीड करिए, और हो सकता है आपको पेपर रीड करते समय लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे, आप लोगों को सब कुछ आता है, बस लिखने का थोड़ा सा वो है कि आप नर्वस हो जाते हैं, इसलिए नर्वस नहीं होना है। आप जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आ रहा है उसको आप पहले सॉल्व करेंगे, तो इस तरह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और आपको अपने आप लगेगा अब तो मुझे पेपर आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो आपको उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी याद है वो आप जरूर लिख दीजिए। ठीक है, आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चन चेक योर आंसर शीट। अपने आंसर शीट में चेक कर लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो लेफ्ट रह गया हो, आप उसका पार्ट को नहीं लिख पाए। ठीक है, तो एक बार आंसर शीट के साथ में क्वेश्चन पेपर रख के चेक करते रहे, वहाँ टिक मारते रहना, हमने ये भी सॉल्व कर लिया, हमने ये भी सॉल्व कर दिया, ऐसे टिक मारते रहना। ठीक है, जो नहीं किया होगा तो उसको क्रॉस कर देना। तो इस तरह हमें पता रहेगा कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं और कंप्लीट हो गए, हमारे सारे पार्ट्स हो गए, कोई छूटा तो नहीं। ये बहुत जरूरी, कुछ बच्चों को पेपर छूट जाता है तो उसमें पता नहीं चलता है, तो हमारे अगर पेपर छूट गया तो प्रॉपर मार्किंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। इज प्रॉपर स्पेसिंग, फिर से मैं कह रही हूँ स्पेसिंग बहुत मस्ट है, प्रॉपर स्पेसिंग करिए। हो सके तो कलर्ड स्केच पेन, कलर पेन, पेंसिल, इन सभी का यूज़ करना। और अगर कोई भी फिगर आपने बनाया तो उसकी लेबलिंग बहुत मस्ट है, मैंडेटरी है लेबलिंग करना। अगर कोई भी फिगर बनाया तो उसका पार्ट ए बी सी जो भी पार्ट्स हैं उसको आप मेंशन करना ज़रूरी है। इस तरह हमें ध्यान रखना है बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान, मतलब सब्जेक्टिव में लिखते समय स्ट्रेटजीज हैं, इन स्ट्रेटजीज को ध्यान रखना। प्रॉपर स्पेसिंग, नीट एंड क्लीन कॉपिंग, यूज़ कलर पेन, स्केच पेन, फिगर, एग्जाम्पल, इक्वेशंस को बनाना। गुड लक बच्चों, टेक केयर फॉर योर एग्जाम्स।